हेलो बच्चों। तो अभी हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पिछले वीडियो में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स के 2 टाइप्स होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो ये ऐसे इस प्रकार के 4 टाइप्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ टर्म्स हमारे यहाँ पे दिए गए हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। इन्हीं में हमें ये क्राइटेरिया क्लासिफाई करना होता है कि कौन सा टर्म मोनोमियल है, कौन सा टर्म बायनोमियल है, कौन सा टर्म ट्राइनोमियल है और कौन सा टर्म पॉलिनोमियल में है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार हमने अभी टर्म सीखा, इसमें भी वो टर्म्स का हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्लासिफिकेशन करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी ये इसमें 5x + p, मतलब इसमें एक टर्म है और दूसरा टर्म है, मीन्स इसमें 2 टर्म हैं। एक टर्म क्या है 5x और दूसरा टर्म क्या है सिर्फ p। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 टर्म है। जब इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म में डिवाइड होते जाते हैं तब ये हमारे मतलब जितना वो टर्म बनते जाएंगे वो उस लेवल में आएंगे। जैसे मोनोमियल में है एक टर्म, मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, सिर्फ एक टर्म होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक नंबर है, एक डिजिट है, या फिर कितना नंबर होना चाहिए, कितना डिजिट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अगर ये बस -9 है तो वो सोचते हैं कि वही मोनोमियल है। ये m और 2 ये 2 है तो ये बायनोमियल हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 नंबर है ना, m है 2 अल्फ़ाबेट्स है। तो उस तरह बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आप इसमें नंबर्स या डिजिट से नहीं आप इसको क्लासीफाई कर सकते, आप इसे टर्म से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसलिए इसके पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें मैंने टर्म समझाया है आपको कि टर्म्स कैसे हम समझते हैं कि वो टर्म क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म्स बोलते हैं। हमारा ये एक पूरा टर्म है। mn² भी 1 टर्म है और -9 भी 1 टर्म है। ठीक है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो ये टर्म हैं ये हम देखते हैं कि ये चेन में होते हैं। कैसे चेन में, ये प्लस माइनस के चेन में जुड़े होते हैं। जैसे इसके चेन में ये प्लस के चेन प्लस से ये जुड़ा हुआ है, ये भी प्लस के चेन में जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए माइनस और प्लस के चेन में जुड़ा हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो टर्म्स होते हैं वो प्लस माइनस के चेन में जुड़े होते हैं। उसी प्रकार ये आगे जितने भी टर्म्स आगे बढ़ाते जाएंगे ये इतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम सीखते हैं कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो ये जैसे 2 टर्म है हमारे पास, तो बच्चे सभी समझ जाएं कि पहले टर्म कैसे क्लासीफाई करेंगे हम। जब आपको टर्म क्लासीफाई करने आ जाएगा तो आप आराम से इसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल के क्लासिफिकेशन में आप पुट कर सकते हैं। फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। तो ये प्लस के एक चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें एक टर्म और 2 टर्म है। तो ये किस में गया, बायनोमियल में। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, बायनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं और मोर देन 3 टर्म सब पॉलिनोमियल में चला जाता है। चाहे वो 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 9, 11, जितने भी मोर देन 3 से ज़्यादा हो गए तो आप पॉलिनोमियल ही कहोगे या पॉलिनोमियल के ही क्लासिफिकेशन में रखोगे उसको। हमारा बस मोनोमियल में एक टर्म, बायनोमियल में 2 टर्म और ट्राइनोमियल में 3 टर्म को ही हमें सेपरेट करना है। तो अब जैसे हमारा ये एक टर्म 2 टर्म 2 टर्म हो गए, तब ये किस में आ गया, आपके बायनोमियल में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a + b + c। अब देखिए ये प्लस के चेन में जुड़ा हुआ है। अब ये a ही हमारा एक टर्म है, b हमारा दूसरा टर्म है और c हमारा तीसरा टर्म है। तो अभी इसमें 3 टर्म हमें साफ साफ दिख रहे हैं। तो ये 3 टर्म है, इसलिए हमें इसको ट्राइनोमियल के कॉलम में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है mn²। इसके आगे कोई चेन ही नहीं है, इसलिए ये एक सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म हमारा मोनोमियल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/7p। ये भी आगे कोई चेन में नहीं है, इसलिए ये भी हमारे मोनोमियल
में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए ये भी माइनस और प्लस के चेन में है। एक टर्म 3a², फिर दूसरा टर्म 2ab, तीसरा टर्म b²। तो 1 2 3 3 टर्म हो गए, ये इसलिए ट्राइनोमियल में आ गया। -9, इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है, इसलिए यह हमारा मोनोमियल में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a² माइनस 7bc माइनस 5a प्लस 9। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, ये एक a² एक टर्म, 7bc दूसरा टर्म, 5a तीसरा टर्म और 9 चौथा टर्म। तो ये ना मोनोमियल है, ना बायनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। तो अब ये 4 टर्म हो गए, इसलिए यह किस में चला जाएगा, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल में है। अब 5a, अब इसके आगे कोई प्लस माइनस नहीं, आगे कोई भी नंबर नहीं अटैच है इससे, तो ये अब हमारा मोनोमियल में जाएंगे। नेक्स्ट, 2l प्लस 2h। सिंपल, यहाँ पे 2 टर्म हमें दिख रहा है, एक ये टर्म 2l और 2h हमारा दूसरा टर्म दिख रहा है। जब 2 टर्म है इसलिए यह बायनोमियल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6mp माइनस 7p²m। सेम इसमें भी हमें 2 टर्म दिख रहे हैं, एक है 6mp और दूसरा है 7p²m। 2 टर्म है इसलिए यह बायनोमियल कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके आगे मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशन करने देती हूँ, आप इसे करके दिखाइएगा। तो अब आपके सामने बॉक्स दिए गए हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, और आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग इसमें मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल फिलअप करके मुझे कमेंट्स कीजिए सेपरेट कि मोनोमियल्स कितने हैं, बायनोमियल्स कितने हैं, ट्राइनोमियल्स कितने हैं और पॉलिनोमियल्स कितने हैं। ठीक है।